लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन इन सॉल्यूशन। इसमें हमने डिस्कस किया था जो न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स होते हैं उसके स्ट्रक्चर के बेस पे ये 4 कैटेगरी में इसको क्लासिफाई किया है। दैट आर एलिफेटिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक अमाइनो एसिड, हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, और इसमें अलग अलग एग्जांपल्स इनकी टाइप्स की थी। ये तो हो गया हमारा न्यूट्रल अमाइनो एसिड जो कि रिएक्शन के बेस पे। अब उसकी रिएक्शन इन द सॉल्यूशन के बेस पे ये 2 कैटेगरी और है इसकी, एक तो एसिडिक अमाइनो एसिड एंड बेसिक अमाइनो एसिड। अब ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का वो ये वाला है, ठीक है, जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक कायरल कार्बन है, ठीक है, और एक अमाइनो ग्रुप है, और साथ में एक साइड चेन यहाँ पे जो अटैच होएगी, जिसके अटैचमेंट के साथ, जिसकी बॉन्डिंग या लिंकेज के साथ अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होएगी। सबसे पहले हम एसिडिक अमाइनो एसिड की बात करें तो इसमें एस्पार्टिक एसिड सबसे पहला एग्जांपल है। इसमें एस्पार्टिक एसिड होता है और इसी का जो अमाइड होता है, इसी का अमाइड होता है वो है एस्पार्जिन, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, इसका अमाइड है एस्पार्जिन, ग्लूटामिक एसिड, इसका अमाइड है ग्लूटामाइन, ठीक है। एस्पार्टिक एसिड की बात करें तो यहाँ पे जो आर साइड चेन है इसमें CH2COO ग्रुप, COOH ग्रुप का यहाँ पे अटैचमेंट हो जाएगा, उनके बॉन्डिंग हो जाएगी, लिंकेज हो जाएगी, उस लिंकेज से क्या बनेगा, एस्पार्टिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। अगर हम ये वाला ग्रुप जो कि CH2CONH2 है इसके साथ लिंकेज करेंगे तो ये एस्पार्जिन की फॉर्मेशन करेगा। इन ग्लूटामिक एसिड CH2COOH यहाँ पे अटैचमेंट करेंगे CH2COOH की, तो वो ग्लूटामिक एसिड की फॉर्मेशन करेगा। इन ग्लूटामाइन CH2CH2CONH2 जब हम बाइंड करेंगे, लिंकेज करेंगे इस पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के साथ, इस कार्बन चेन को इधर अटैच करेंगे तो ग्लूटामाइन की फॉर्मेशन होगी। ये 4 तरह के एसिड्स हैं, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्जिन जो कि एस्पार्टिक एसिड का ही अमाइड है, ग्लूटामाइन जो कि ग्लूटामिक एसिड का अमाइड है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट हमारा बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड में इसकी टाइप्स है आर्जिनिन, लाइसिन एंड हिस्टीडीन। आर्जिनिन में ये ग्रुप है CH2CH2NH, ये जो कार्बन चेन है इसकी यहाँ पे अटैचमेंट करेंगे तो ये आर्जिनिन की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अगर लाइसिन में CH2 ये जो NH2 ये जो कार्बन चेन है इसकी यहाँ बॉन्डिंग करेंगे, लिंकेज करेंगे इस साइड चेन के साथ, तो ये किसकी फॉर्मेशन करेगा, लाइसिन। इसी तरह से जो हिस्टीडीन है उसमें ये ग्रुप है, इस ग्रुप की अटैचमेंट होगी अगर इस ग्रुप के साथ तो वो हिस्टीडीन की फॉर्मेशन करेगा। ये हो गए हमारे बेसिक अमाइनो एसिड्स। ये अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, इसको स्ट्रक्चर के साथ अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है ना। ये तो होगी हमारी क्लासिफिकेशन। हमने 2 तरह की क्लासिफिकेशन की, ऑन द बेसिस ऑफ नीड के बेसिस पे, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन इन द सॉल्यूशन के बेस पे ये 3 तरह की क्लासेस की, इनके एग्जांपल्स विद देयर स्ट्रक्चर के साथ। स्ट्रक्चर लर्न करने का मेथड ये है, इसकी बेसिक स्ट्रक्चर याद करो और जो इनका जो ग्रुप है, ठीक है, ये एस्पार्टिक एसिड के साथ कौन सा ग्रुप है, उन ग्रुप को लर्न करके आप यहाँ पे अटैचमेंट करके उसको फॉर्मेशन कर सकते हो कि ये कौन सा अमाइनो एसिड है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड। नाउ वी मूव टू द प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड। अब हम करेंगे आगे प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड। प्रॉपर्टीज की बात करें, ये भी 2 तरह की होती है, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये 2 तरह की प्रॉपर्टीज हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में फिजिकल नेचर देखा जाता है, किस तरह का होता है। ये व्हाइट जो अमाइनो एसिड होता है फिजिकली किस तरह का होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन होता है, ठीक है, और ये सॉल्युबल होता है वाटर में, व्हाइट क्रिस्टलाइन soluble in water, ठीक है। और इसमें वाटर में soluble है, जो इसका टेस्ट है वो वेरी करता है, कभी बिटर होता है, कभी स्वीट होता है, कभी टेस्टलेस होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो होता है
2 to 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया। और उसके बाद इसमें क्या होता है, एक जो आपको स्ट्रक्चर बताया था उसके अंदर फ्री अमाइनो ग्रुप होता है जो कि बेसिक नेचर का होता है, और एक फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप होता है जो कि एसिडिक नेचर का। ये भी आपको स्ट्रक्चर बताया था। ये फ्री अमाइनो ग्रुप है, बेसिक नेचर। ठीक है, जब इसका इफेक्ट बढ़ जाएगा तो बेसिक नेचर हो जाएगा। जब जो फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप है इसका इफेक्ट बढ़ जाएगा तो वो एसिडिक नेचर का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर दोनों ही सेम इफेक्ट हुए, दोनों का ही सेम इफेक्ट हुआ तो ये न्यूट्रल नेचर का हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई इसकी फिजिकल। इसमें आपको ज्विटर आयन के बारे में भी बताया था। ज्विटर आयन क्या होती है, जब दोनों जो आयन है कैटायन और एनायन इक्वली होंगे, ठीक है, इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको क्या कहते हैं, ज्विटर आयन की फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, दोनों इक्वल में होगा तो इसमें कहते हैं ज्विटर आयन स्टेट भी होती है, इसको ये भी कह सकते हैं ज्विटर आयन। ठीक है, अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आ जाता है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर बात करें तो केमिकल रिएक्शंस आ जाती है। केमिकल किस ग्रुप के साथ कौन कौन सी रिएक्शन करता है। ठीक है, जैसे अगर बात करें हम इसकी, इसमें दो ग्रुप हैं, एक तो अमाइन ग्रुप है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। सबसे पहले रिएक्शन ड्यू टू अमाइन, जो अमाइन ग्रुप है उसके कारण क्या क्या रिएक्शन होती है। रिएक्शन ड्यू टू अमाइन ग्रुप, इसके कारण केमिकली कैसे रिएक्ट करता है। सबसे पहले विद एसिड, जो NH2 ग्रुप है, ठीक है, एसिड के साथ। ठीक है, जैसे अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, जैसे RCH2, ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर हो गया। एसिड में हमने ले लिया इसमें HCl ले लिया, तो इसमें किसकी फॉर्मेशन करेगा, NHCl। ठीक है, यानी एक NHCl की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, NH3Cl। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन करेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, ये एक तरह का साल्ट बनाता है विद एसिडिक के साथ। जब ये जो अमाइन ग्रुप है अमीनो एसिड का, ये एसिड के साथ, जैसे हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एग्जांपल लिया, उसके साथ इसको ट्रीट करेंगे तो ये उसके साथ यहाँ पे बाइंड करके, ठीक है, क्या बनाएगा, एक साल्ट की फॉर्मेशन करेगा। अब हम बात करें इसी में नाइट्रस एसिड के साथ, ये तो पहली रिएक्शन हो गई। दूसरी रिएक्शन में क्या है, नाइट्रस एसिड, यहाँ पे लिख देते हैं नाइट्रस एसिड। ठीक है, जो अमाइन ग्रुप है, अमाइन ग्रुप ऑफ किसका, अमाइनो एसिड का, अमाइनो एसिड का जो अमाइन ग्रुप है नाइट्रस एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, ये नाइट्रोजन की लिबरेशन करेगा, लिबरेशन ऑफ नाइट्रोजन लिबरेट करेगा। ठीक है, अगर हम इसकी रिएक्शन की बात करें, जैसे ये ग्रुप है हमारा, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, नाइट्रस एसिड की फॉर्मेशन की। ठीक है, तो इसमें क्या बन जाएगा, ये नाइट्रोजन लिबरेट करेगा, प्लस में वाटर की रिमूवल होगी, ये फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, नाइट्रोजन की लिबरेशन करेगा जब अमाइनो ग्रुप है जो अमीनो एसिड का, ये नाइट्रस एसिड जो कि नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इसमें क्या करेगा, ये नाइट्रोजन की लिबरेशन करेगा और वाटर की भी रिमूवल कर देगा। ठीक है, ये हो गई रिएक्शन। उसके बाद अगर हम इसमें बात करें, ये तो हमारी होगी नाइट्रस के साथ जो रिएक्शन थी। अब हम बात करें रिएक्शन ड्यू टू अमाइनो
अगर हम बात करें इसकी फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, ठीक है, इस ग्रुप को अगर फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ज्वाइन किया जाए, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, ठीक है, तो ये किसकी फॉर्मेशन करेगा, ये मिथाइलिन कंपाउंड बनाएगा। मींस इसकी इस मिथाइलिन कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा और वाटर की रिमूवल होगी, ठीक है। ये रिएक्शन है अमाइन ग्रुप की। सबसे पहले इसकी रिएक्शन की थी हमने एसिडिक के साथ। एसिडिक के साथ ये क्या करता है, इसके पास लोन पेयर होता है, जिसके कारण ये क्या करता है, एक साल्ट की फॉर्मेशन करता है। उसके बाद हमने की थी अमाइनो ग्रुप की विद नाइट्रस एसिड के साथ। नाइट्रस एसिड के साथ क्या है, नाइट्रोजन की लिबरेशन करता है। जो लास्ट हमने किया है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, जो अमाइन ग्रुप है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ मिलकर क्या बनाता है, मिथाइलिन की फॉर्मेशन करता है। ये मिथाइलिन कंपाउंड बनाएगा विद वाटर की लिबरेशन होती है, ठीक है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शन है, लेकिन हमने कुछ मेन इसकी केमिकल रिएक्शन स्टडी करनी है कि मेन केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी होती है, ठीक है। और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो कि अमाइन के साथ रिएक्ट करके अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो था हमारा NH2 ग्रुप, इसके साथ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है। रिएक्शन ड्यू टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये किसके साथ क्या क्या रिएक्शन करता है, जैसे अगर मान लो अल्कली के साथ ट्रीट किया इसको, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को अल्कली के साथ ट्रीट करने पे एक साल्ट की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अगर हम एग्जांपल लें तो एग्जांपल के तौर पे ठीक है, अमाइनो एसिड है, ठीक है। इसमें क्या किया हमने, एक कार्बोक्सिलिक, इसमें अल्कली की एडिशन की, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो अब ये किस चीज की फॉर्मेशन करेगा, ये एक साल्ट बनाएगा, ठीक है। इसमें अल्कली की एडिशन की तो इसने साल्ट बनाया, ठीक है, सोडियम का ही साल्ट बना दिया और वाटर की लिबरेशन होगी। ये इसकी रिएक्शन है अल्कली के साथ। अगर इसका हम कार्बोक्सिल ग्रुप को अल्कली के साथ ट्रीट करते हैं तो वो कैसे रिएक्ट करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है वो विद हैवी मेटल के साथ। ये तो अल्कली के साथ, अगर हैवी मेटल के साथ इसका ट्रीटमेंट करें तो ये क्या करता है, चिलेट की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। हैवी मेटल के साथ क्या होता है, चिलेशन करता है, चिलेशन यानी चिलेट की फॉर्मेशन करता है। चिलेट फॉर्मेशन यानी एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, इट मींस एक तरह का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, उसकी फॉर्मेशन करता है जब हम इसको हैवी मेटल के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है। ये हो गई। और उसके बाद हमारा हो गया इसमें अल्कोहल। अगर हम इसको अल्कोहल के साथ ट्रीट करते हैं तो ये एस्टर देता है, एस्टर का ग्रुप देता है ऑन द जब ट्रीटमेंट विद अल्कोहल है। जैसे एग्जांपल पे अल्कोहल के साथ इसकी ट्रीटमेंट करें, इसको अगर खोल के लिख लेते हैं हम C+O2, ये हमारा अमीनो एसिड है, ठीक है। अमीनो एसिड जब हमने किसके साथ ट्रीट किया, अल्कोहल के साथ, CH3 CH2 OH, ठीक है। इसके साथ ट्रीटमेंट किया तो इसके साथ रिएक्ट करके ये किसकी फॉर्मेशन करेगा, एस्टर की फॉर्मेशन करेगा। यानी इसमें क्या होगा,
सेंट्रली ब्रेक हो जाएगा, इसमें ये H है, इसकी रिमूवल हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये एस्टर की फॉर्मेशन करेगा। यहाँ से H रिमूव हो गया, ठीक है, और वो ग्रुप उसके साथ ऐड हो गया, जो कि क्या बना रहा है, एक एस्टर की फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, ये होगी रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन विद अल्कोहल के साथ, जो कि एस्टर की फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस तरह की इसकी केमिकल और फिजिकल क्वालिटी प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए कि जनरली केमिकली किसके साथ रिएक्ट करके किस तरह का प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहा है, दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके। ठीक है, अब हमने पढ़ाई है अमाइनो एसिड के अंदर दो फ्री ग्रुप्स हैं, एक तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक अमाइनो ग्रुप है, उनकी कॉम्बिनेशन, उनके साथ अलग अलग कंपाउंड है, अलग अलग केमिकल्स है, कॉम्बिनेशन में वो किस चीज की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बाद हम बात करें इसकी टेस्ट की, कि इसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कौन कौन सी रिएक्शन होती है, कलर रिएक्शन, और या फिर हम इसके टेस्ट भी कह सकते हैं। वो कौन कौन से अलग अलग टेस्ट होते हैं इसके, जैसे ब्यूरेट टेस्ट हो गया, मिलोन्स टेस्ट हो गया, निनहेड्रिन टेस्ट हो गया, डिफरेंट टेस्ट आ जाते हैं इसमें। और उसके बाद इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या होती है। ये तो हो गए इसके, हमने पढ़े हैं इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इसके टेस्ट, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, इसको कलर रिएक्शन कौन सी होती है या फिर टेस्ट कौन से होते हैं। सबसे पहले आ जाता है इसका ब्यूरेट टेस्ट, कलर रिएक्शंस भी कह सकते हैं हम, कलर रिएक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले अलग अलग आ जाती हैं, जैसे ब्यूरेट रिएजेंट, जिसमें क्या होता है, ब्यूरेट रिएजेंट का यूज करते हैं, इसको ब्यूरेट रिएक्शन भी कहा जाता है, ब्यूरेट रिएजेंट यूज करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूरेट रिएक्शन। ठीक है, ब्यूरेट रिएक्शन में क्या होता है, इसमें जो अमाइनो एसिड है इसमें ब्यूरेट रिएजेंट यूज किया जाता है। ब्यूरेट रिएजेंट क्या होता है, सॉल्यूशन होता है डाइल्यूट कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, विद एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये होता है ब्यूरेट रिएजेंट। जब अमाइनो एसिड को ब्यूरेट रिएजेंट के साथ ट्रीट किया जाता है तो ये कौन सा कलर देता है, पिंक कलर। तो इसको ब्यूरेट रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद आ जाता है निनहाइड्रिन, रिएक्शन, इसमें अमाइनो एसिड होता है प्लस में निनहाइड्रिन रिएजेंट होता है, जो पर्पल कलर देता है, पर्पल कलर। ठीक है, निनहाइड्रिन में क्या होता है, अमाइनो एसिड को हम किसके साथ ट्रीट करते हैं, निनहाइड्रिन सॉल्यूशन के साथ। इसमें अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, इसलिए ये किसकी फॉर्मेशन करता है, पर्पल कलर की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा ज़ैंथोप्रोटीक रिएक्शन, ज़ैंथोप्रोटीक रिएक्शन, ज़ैंथोप्रोटीक रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ज़ैंथोप्रोटीक में वही हमारा प्रोटीन या अमाइनो एसिड है विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, जिसके कारण क्या होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगी, व्हाइट प्रेसिपिटेशन होगी, जिसकी हीटिंग पे
इट कन्वर्टेड इनटू येलो कलर, येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये होगी हमारी ज़ैंथोप्रोटेइक रिएक्शन। नेक्स्ट हमारी आ जाती है मिलोन्स टेस्ट एंड लेड एसीटेट टेस्ट। इसमें क्या किया जाता है, मिलोन्स रिएजेंट है, मिलोन्स रिएजेंट के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है। वो क्या करता है, अब अमीनो एसिड है या प्रोटीन है तो वो मिलोन्स रिएजेंट में मोस्टली मर्क्यूरिक क्लोराइड इन H2SO4 वो होता है मिलोन्स रिएजेंट। ये व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट देता है क्योंकि इसमें क्या होता है, टायरोसिन प्रेजेंट है, अमीनो एसिड टायरोसिन के लिए होता है, उसके कारण व्हाइट पीपीटी देता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, ठीक है, क्योंकि ड्यू टू टायरोसिन, टायरोसिन के कारण ये व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। ये हमारा मिलोन्स रिएजेंट क्या होता है, इसमें मर्क्यूरिक क्लोराइड इन H2SO4। उसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट लेड एसीटेट टेस्ट। इसमें अल्कली के साथ ट्रीट करते हैं तो वो क्या करता है, अमीनो एसिड को, लेड एसीटेट टेस्ट, लेड एसीटेट टेस्ट ये होता है जो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है उनके लिए होता है ये मोस्टली ये टेस्ट। इसमें क्या होता है, इसको अल्कली के साथ ट्रीट करते हैं तो वो बॉयल होता है तो वो एसिड की फॉर्मेशन करता है, जिसमें जो एसिड है वो सल्फर को अलग कर देता है। ठीक है, इसमें उसके साथ उसको बॉयल किया अल्कली के साथ तो वो क्या करेगा, उसको एसिड को अलग करता है, वो एसिड सल्फर कंटेन जो सल्फर होता है उसको अलग से कर देता है। ठीक है, जो किसके साथ कंबाइन कर देता है, वो सल्फर लेड एसीटेट के साथ कंबाइन करने के बाद वो ब्लैक प्रेसिपिटेट बना देता है, लेड सल्फेट के, ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ लेड सल्फेट के ब्लैक प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये होता है हमारा लेड एसीटेट। उसके बाद साकागुची टेस्ट होता है। साकागुची टेस्ट में क्या होता है, साकागुची रिएजेंट यूज किया जाता है। इसमें ये किया जाता है आर्जिनिन अमीनो एसिड के लिए। ठीक है, और इसमें आर्जिनिन जो साकागुची रिएजेंट होता है वो क्या होता है, मोस्टली अल्कोहलिक अल्फा नेप्थोल और एक ड्रॉप होती है सोडियम हाइपोब्रोमाइड की, उससे क्या होता है वो रेड कलर इम्पार्ट करता है। ठीक है, साकागुची टेस्ट, इसमें साकागुची रिएजेंट यूज होता है। ठीक है, इस रिएजेंट में क्या यूज होता है, अमीनो एसिड है विद किसके साथ, अमीनो एसिड है विद नेप्थोल के साथ और सोडियम हाइपोब्रोमाइड के कुछ ड्रॉप्स हैं, उसको साकागुची रिएजेंट कहते हैं। ये आर्जिनिन के लिए यूज किया जाता है, जो आर्जिनिन अमीनो एसिड है उसके लिए यूज करता है, और ये क्या कलर देता है, रेड कलर। ठीक है, ये हो गई हमारी कलर रिएक्शन ऑफ अमीनो एसिड, या इसको अमीनो एसिड की टेस्ट भी कह सकते हैं, जिसमें ब्यूरेट रिएक्शन होगी, जिसमें ब्यूरेट रिएजेंट अमीनो एसिड के साथ ट्रीट करने पे पिंक कलर देता है। इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है विद एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। देन उसके बाद लिन हाइड्रेट, जिसमें अमीनो एसिड लिन हाइड्रेट रिएजेंट के साथ पर्पल कलर की रिएक्शन करता है। ठीक है, उसके बाद ज़ैंथोप्रोटोइक एसिड, ज़ैंथोप्रोटोइक रिएजेंट आ जाता है जो कि कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, जिसको हीट करने पर वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। मिलोन्स रिएजेंट में मिलोन्स रिएजेंट आ जाता है, ठीक है, जो कि 10% मर्क्यूरिक क्लोराइड है इन H2SO4, ये मिलोन्स रिएजेंट होता है, इसको ये व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है क्योंकि इसमें टायरोसिन प्रेजेंट है। उसके बाद लेड एसीटेट टेस्ट, लेड एसीटेट में क्या होता है, ये मोस्टली जो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है ना, उनके लिए होता है ये मोस्टली। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो सल्फर होता है वो अलग हो जाता है, जब अल्कली के साथ ट्रीट करते हैं तो वो अलग हो जाता है, एसिड फॉर्मेशन करता है और सल्फर को अलग कर देता है। वो सल्फर रेड एसीटेट के साथ रिएक्ट करके लेड सल्फेट के ब्लैक प्रेसिपिटेट बनाता है। नेक्स्ट है हमारा साकागुची टेस्ट। साकागुची टेस्ट में क्या आ जाता है, इसमें साकागुची रिएजेंट यूज किया जाता है अमीनो एसिड के साथ जब ट्रीट करते हैं। ये क्या होता है, अल्फा नेप्थोल की ड्रॉप्स होती हैं विद ड्रॉप्स ऑफ सम सोडियम हाइपोब्रोमाइड की ड्रॉप्स होती है, अल्फा नेप्थोल वो रिएजेंट होता है, उसके साथ ट्रीट करते हैं तो ये रेड कलर इम्पार्ट करता है।
ये हो गया हमारी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट। उसके बाद हम बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। आगे हम प्रोटीन की, अमीनो एसिड की, सबकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है वो पढ़ेंगे और इनका जो भी पेंडिंग टॉपिक है वो करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में, एक लेक्चर के बाद आपका ये जो प्रोटीन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी इतना ही, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।